हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। तो फिलहाल हम मौजूद है जंतर मंतर जयपुर के टिकट विंडो पर, जहां हम टिकट लेंगे जंतर मंतर के लिए, जिसका प्राइस 50 रुपये पर पर्सन है। और टिकट लेके हम लोग चलते हैं जंतर मंतर के अंदर। आप लोगों को भी दिखाते हैं कि जंतर मंतर के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है, क्या क्या यंत्र हैं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ सनलाइट और कुछ खगोलीय यंत्रों की सहायता से समय, ग्रह, नक्षत्र और अन्य बहुत सी खगोलीय घटनाओं के बारे में सटीकता से अध्ययन किया जा सकता है। और ये है जंतर मंतर के अंदर का नज़ारा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी बड़ी अजीब तरह की कुछ बिल्डिंगें बनी हुई, पत्थरों से, संगमरमर से बनी हुई चीजें दिख रही हैं। तो ये सब चीजें यंत्र हैं। तो पहले के टाइम इन यंत्रों की सहायता से टाइमिंग का पता लगाया जाता था, ग्रहों की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता। तो उस टाइम में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, ये सब यंत्र की सहायता से। जैसे ये है यंत्राराज, इस यंत्र की सहायता से टाइमिंग का पता चलता था, सूरज की पोजीशन का पता चलता था। तो ये उस टाइम के लिए बहुत उपयोगी था। ये देखो सामने ये भी यंत्र है, ये भी टाइमिंग बताता था, जो कि 24 घंटे का जो टाइमिंग होता था उसकी पोजीशन ये बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम बताता था। ये जो घड़ी की तरह दिख रहा है ना, घड़ी के आकार की तरह आपको सामने दिख रहा है ना, तो ये जो इससे पहले जो वीडियो में आपने देखा था लघु सम्राट यंत्र, वो 12 घंटे का समय बता सकता था, लेकिन ये 24 घंटे तक का समय बता सकता है। नाड़ी वलय यंत्र सूर्य की रोशनी में भी काम करता है और चंद्रमा की रोशनी में भी काम करता है। और ये दो भाग में है, पहला दक्षिणी गोलार्ध नाड़ी वलय यंत्र, दूसरा उत्तरी गोलार्ध नाड़ी वलय यंत्र है। ये सामने आपको अजीब तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है। इस यंत्र को ध्रुव दर्शक पट्टिका यंत्र कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस यंत्र का प्रयोग ध्रुव तारे की दिशा तथा स्थिति पता करने के लिए किया जाता था, जो कि उस टाइम तारे की दिशा क्या होती है इससे पता चलता था। तो अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं दूसरे यंत्र की तरफ और उस यंत्र के बारे में भी बताते हैं कि यह यंत्र किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे अजीब अजीब तरह के यंत्र बने हुए हैं। और ये रहा सामने जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र का आविष्कार स्वयं महाराजा जय सिंह ने किया था। इन दोनों यंत्रों का आकार एक कटोरे के समान है। जयप्रकाश यंत्र के दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हैं। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो इस यंत्र का प्रयोग यह पता करने के लिए किया जाता था कि वर्तमान में सूरज किस राशि में है। अगर समान जिंदगी में इस यंत्र का प्रयोग देखें तो उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो इस यंत्र से यह पता लगाया जा सकता है कि उसकी कुंडली में सूर्य किस राशि में है। ये सामने जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए दिख रहे हैं, इसको राशि वलय यंत्र कहा जाता है। राशि वलय यंत्र 12 राशियों को प्रदर्शित करता है। जयप्रकाश यंत्र से यह पता चलता है कि वर्तमान में सूर्य किस राशि में है, परंतु राशि वलय यंत्र से यह बताता है कि सूरज का किसी राशि पर कितना प्रभाव है या कितने डिग्री के कोण पर सूर्य मनुष्य की राशि पर झुका हुआ आता है, जो इसको बोलते हैं कर्क, बिच्छू। ये सब राशियां ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। जयपुर का यह जंतर मंतर एक ऐतिहासिक जगह है जो भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित 5 खगोलीय वेधशाला में सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने सन 1724 से 1734 के बीच करवाया था। यह जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। और यह जंतर मंतर मुगल काल के खगोलीय और यूनिवर्सल से जुड़ी जानकारियों के लिए इंसानों द्वारा बनाई गई बेहतरीन नमूना है। यह जंतर मंतर जयपुर शहर में हवा महल और सिटी पैलेस के नजदीक बना है। इस जंतर मंतर के निर्माण में उत्तम क्वालिटी वाला संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस वेधशाला में राम नामक यंत्र भी रखा है, जो प्राचीन काल में ऊंचाई मापने का साधन हुआ करता था। यह यंत्र राजा की खगोलीय कौशल को दिखाती है। इस जंतर मंतर में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जो समय को मापने, किसी तारे की स्पीड को जानने, भविष्यवाणी करने और सौर मंडल के ग्रहों की स्थिति के जानने के बारे में सहायता करता है। इन सभी यंत्रों को देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोगों को गणित व खगोलिकी के कठिन
संरचना का इतना गहरा नॉलेज था कि वे इन संस्थाओं को एक शैक्षणिक संस्थान या जंतर मंतर का नाम दिया गया, जिसमें कोई भी इनके बारे में जान सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। जंतर मंतर स्मारक तकरीबन 18,700 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आके आप घूम सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं जंतर मंतर के अंदर जितने भी यंत्र बने हैं, उन यंत्रों में सबसे बड़ा यंत्र ये माना जाता है जो आप सामने देख रहे हैं। तो अंदर आप लोगों को लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ये यंत्र किस चीज में यूज होता था और ये कितने बड़े एरिया में है। सबसे बड़ा यंत्र यही माना जाता है और जिसको सम्राट यंत्र बोला जाता है। सम्राट नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत बड़ा यंत्र होगा। तो आपको नीचे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ये कैसा, किस टाइप का बना हुआ है और ये किस चीज के लिए यूज होता था, और इसको सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। जिस प्रकार से एक राज्य में सम्राट का पद सबसे ऊंचा होता है, उसी प्रकार जयपुर के जंतर मंतर का सबसे विशाल यंत्र सम्राट यंत्र है। उसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। लघु सम्राट यंत्र और सम्राट यंत्र दोनों एक ही पद्धति पर काम करते हैं और दोनों ही धूप घड़ियां हैं। अंतर बस इतना है कि लघु सम्राट यंत्र 20 सेकंड की सूक्ष्मता से समय बताता है, तब दूसरी ओर सम्राट यंत्र 2 सेकंड की सूक्ष्मता से समय बताता है। सम्राट यंत्र के शीर्ष पर एक छतरी का निर्माण भी किया गया है। सम्राट यंत्र जयपुर जंतर मंतर के अंदर जितने भी यंत्र बने हुए हैं उनमें सबसे विशाल है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि यह यंत्र कितना बड़ा और कितना विशाल है। तो यहाँ से टाइमिंग वगैरह पता लगाई जाती थी। तो चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं। और इस जंतर मंतर के अंदर सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ पे बहुत अच्छे गार्डन भी बनाए गए हैं जहाँ पर आप आराम वगैरह भी कर सकते हैं। और ये धूप में जितने भी यंत्र बने हुए हैं पत्थर से, संगमरमर वाले पत्थर से बने हुए हैं, तो चमकते भी हैं धूप में। ये यहाँ का नज़ारा ही बहुत प्यारा लगता है, लेकिन गर्मी भी लगती है। तो चलो दूसरी तरफ वो देखो राम यंत्र है, उसको राम यंत्र बोला जाता है। जो सामने आपको दिख रहा है ना, उसको राम यंत्र कहते हैं। तो चल के करीब से आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर हरियाली का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही क्लीन है। मुझे लगता है कि जितने भी भारत में 4-5 जंतर मंतर बने हुए हैं, वो उसमें ये सबसे बड़ा है और सबसे साफ सुथरा भी है, बहुत ही खूबसूरत भी है। और सिर्फ 50 रुपए पर पर्सन टिकट है, और अगर आप स्टूडेंट है तो 15 ही रुपए लगेंगे। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसको राम यंत्र बोलते हैं। राम यंत्र सूर्य और पृथ्वी के बीच बनने वाले कोण को ज्ञात करने के लिए राम यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त राम यंत्र का प्रयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जाता है कि पृथ्वी कितने कोण पर घूम रही है। सामने आपको खाने पीने का होटल भी मिल जाएगा, जहां पर आप आराम से बैठ के भूख लगने पर खा सकते हैं। और इसी के साथ हम यहां पर वीडियो एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।